हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी एकदम आप लोगों का ताबड़ तोड़ करके चल रहा होगा। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही ज़्यादा शानदार, एकदम 4 से 5 सेकेंड में इनिक्वलिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो, है ना। और वो भी एकदम 5 मार्क्स पूरे आपके अब पक्के आएंगे एकदम, है ना। तो ये अब मैं टॉपिक वाइज भी लाऊंगा वीडियो, जैसे ये इनिक्वलिटी वगैरह का है। तो आप लोग को बस अपना प्यार देना, सपोर्ट करना। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया ना कि रिजल्ट पे ध्यान देकर काम करोगे तो काम नहीं बनेगा। तो ध्यान उस छोटे छोटे कदम पे दो जो आप रोज़ उस रिजल्ट को पाने के लिए लेते हैं। यही चीज़ आपको आपके रिजल्ट तक ले जाएगी। क्या बात है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ही है। देखो क्वेश्चन जैसे ही दिखे ना तो आप डायरेक्ट कंक्लूजन पे आ जाओ। कंक्लूजन पे आ जाओ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डी पी से बड़ा है। देखो डी यहाँ पे है और पी यहाँ पे है, ठीक है। इस वाले केस में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि डी को बड़ा दिखना चाहिए और पी को छोटा दिखना चाहिए। मतलब डी के सामने अगर ये साइन है मतलब डी बड़ा दिख रहा है, ठीक है। देखो डी जो है ना, मतलब अगर टी से बड़ा है, टी बराबर एम है, इसका मतलब डी एम से भी बड़ा होगा, है ना। एम जो है यहाँ पे पी से बराबर, इसका मतलब पहला वाला आपका सही हो गया, ठीक है। टी यू से बराबर, देखो टी बराबर एम है, ठीक है। और यू से बराबर दिखने के लिए ना यू के सामने इस तरह का साइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा साइन है, तो ये वाला पहले ही आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सीधा ऑप्शन 1 आपका सही मतलब आंसर आएगा। यहाँ पे कई बार 3 कंक्लूजन दे देता है ना। तो जैसे यहाँ पे बी डी से बराबर, देखो बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे, डी यहाँ पे है, ठीक है। बी डी से बराबर है तो ठीक है। देखो अगर बी बराबर अगर जेड है ना, ये मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, तो सीधा टिक लगा दूंगा। बी बराबर जेड है, इसका मतलब जो है, मतलब बी या तो मतलब दोनों आपस में बराबर है ना, ठीक है। और जेड जो है ना, जेड जो है डी से बड़ा या बराबर, इसका मतलब है बी जो है डी से बड़ा या बराबर है, ठीक है। ये वाला आपका सही हो जाएगा। एफ एच से बड़ा है, देखो एफ यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, ठीक है। एफ जो है डी से बड़ा है ना, देखो एक जैसा साइन अगर जा रहा है ना, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। हमेशा जो बड़ा वाला साइन होता है ना उसको प्रेफर्ड माना जाता है। तो एफ जो है डी से यहाँ पे बड़ा हो गया, डी बराबर एच है, इसका मतलब एफ एच से भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बी टी से बराबर है, इसका मतलब है देखो बी जो है ना, बी यहाँ पे देखो बी डी से बराबर है, ठीक है। और डी जो है टी से बराबर है, इसका मतलब ये भी आपका सही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन तीनों जो है आपका एकदम सही हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे ना इस तरह से तो एकदम 4 सेकंड 5 सेकंड में यूं ही बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे 4 कंक्लूजन लेकर के आ गया हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एफ ओ से बराबर, देखो एफ यहाँ पे है, एफ यहाँ पे सिर्फ बड़ा दिख रहा है तो सीधा गलत कर दो, ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं लगाना है। एन जेड से बराबर है, यहाँ पे देखो एन जो है, ठीक है, एन एम से बराबर है, और यहाँ पे जेड यहाँ पे है, तो इसके बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशन ही नहीं थे, भी क्या हो जाएगा, सीधा गलत हो जाएगा। ओ एम से बड़ा है, देखो ओ यहाँ पे है, ओ हाँ ओ, ठीक है। चलो भाई, यहाँ अगर ये साइन है, ये साइन है, तो इस साइन को ज़्यादा प्रेफर्ड माना जाता है क्योंकि इसमें बराबर और बड़ा दोनों है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ एम से बड़ा है तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्यू एम से बराबर है, देखो क्यू को यहाँ पे ना, मतलब बड़ा और बराबर दोनों दिखना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्यू यहाँ पे छोटा बराबर दिख रहा है, यहाँ पे भी वही बात है, मतलब ये वाला आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 से ही सही इसका आंसर होगा, ठीक है। एक यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे डी आर से बराबर, डी आर से बड़ा है, देखो डी यहाँ पे है और आर कहाँ पे, आर यहाँ पे, ठीक है। देखो डी एम से है, डी एम से बड़ा है और एम आर से बराबर, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर डी आर से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जैसे मान लो ये साइन है, ये साइन है और ये साइन है, तो इस सब में इस साइन को ही प्रेफर्ड माना जाता है, ठीक है। इसलिए डी आर से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इतना ही आपको प्रैक्टिस करना है। एफ एच से बराबर है, देखो एफ बराबर एम है और एम और एच के बीच में सीधा 36 का आंकड़ा हो गया, मतलब ये वाला आप क्या होगा, ये वाला आपका गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे फिर से 4 कंक्लूजन वाला है, जैसे एस ई से बराबर है, देखो एस कहाँ पे, एस यहाँ पे है, ठीक है। ई कहाँ पे, ई यहाँ पे है, देखो तो एस जो है एन से बराबर है, और एन और जी के बीच में मतलब जो साइन है ना, ठीक है, ये उल्टा हो जा रहा है ना यहाँ पे एकदम, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा पता चला। जैसे यहाँ पे अगर जैसे अगर हम इस साइड से अगर लिखते हैं तो एस एन से बराबर है, ठीक है, लेकिन एन जो है ना, एन जो है जी से छोटा दिख रहा है ना। और यहाँ क्योंकि ई तो यहाँ पे है इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। ई जेड से बराबर है, देखो ई कहाँ पे है, ई यहाँ पे और जेड से बराबर है, ठीक है। ई बराबर अगर ई एन से बराबर है ना, एन बराबर जेड है, इसका मतलब ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सी जी से बराबर, देखो सी जी से बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बड़ा दिख रहा है इसलिए सीधा काट देंगे। सी टी से बड़ा है सिर्फ, ठीक है।
सी टी से बड़ा है, मतलब देखो सी जो है एन से बड़ा है और एन बराबर टी है, इसका मतलब ये वाला आपका सही हो जाएगा। मतलब सिंपल सा यही लॉजिक आपको लगाना है इस तरह का। यही रहा छोटा सा सेशन। कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताएं। जो पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एंड कीप वॉचिंग सक्सेस। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।